पाकिस्तान में इस वक्त हुक्मरान कहते हैं ये किसी की कोई परेशानी नहीं है, अवाम मर रही है। पीपल पार्टी कह रही है कि हमने नहरें नहीं निकलने देनी, ये कह रहे हैं हमने निकालनी है, उस बखैरी कह रही बात ही नहीं है। तो ज़रा इस पर लबकशे करें, बताएं। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आपका जो इंट्रो था उसमें आपने फरमाया कि जरदारी साहब जो हैं सदर पाकिस्तान, वो हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, और सूरत हाल ये है कि जो पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन सेनेट हैं, और ना सिर्फ चेयरमैन सेनेट हैं बल्कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के नंबर 2 जो हैं वो आइनी तौर पर उनको वो गिलानी साहब हैं, क्योंकि सदर पाकिस्तान की अदम मौजूदगी में अब वो बतौर चेयरमैन सेनेट कायम काम सदर पाकिस्तान होते हैं, वो भी मुल्क से बाहर हैं। और सबसे बढ़कर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो भी मुल्क से बाहर हैं और दुबई जा चुके हैं, और दुबई में वो गालबन 1 हफ्ते तक क़याम करेंगे। और इसी तरह और भी कई लीडर्स जिनको मैं जानता हूँ, पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा मखदूम अहमद महमूद, वो भी यूके में है, और इसी तरह बेशुमार लीडरशिप जो है वो मुल्क से बाहर भी है और यहाँ भी मौजूद हैं। और देखिए कि किस कदर जो प्रोपेगंडा उनकी बीमारी के हवाले से, सदर पाकिस्तान की बीमारी के हवाले से किया गया। देखिए अब अगर वो इतने शदीद बीमार होते, इतनी मसला होता, तो फिर पीपल्स पार्टी की ये सारी लीडरशिप और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी फिर जो है वो उनके दुबई जाने का, उनकी बीमारी के बाद, जलसे से खिताब के बाद वो सदर पाकिस्तान से मुलाकात भी उन्होंने की, मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ, जो टीवी पे दिखाया गया है वो भी जारी की गई, और एक्टिंग प्रेसिडेंट भी जो मुल्क से बाहर है। तो मैं तो समझता हूँ कि इससे इस तासर को जो है वो ज़्यादा तक़वियत मिलती है कि शायद सदर पाकिस्तान इस कदर अलील नहीं थे, और वो 4 अप्रैल का जो गड़ी खुदाबख्श पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद की बरसी पर जो जलसा पीपल्स पार्टी ने रखा था, और जो मतनाज़ा नहरों के मामले पर इस दफ़ा उस जलसे में जो है वो फोकस होना था, तो शायद उन्होंने जो है वो उससे अवॉइड जो है वो भी किया हो, और शायद डॉक्टरों ने उन्हें कुछ आराम की भी जो है वो मशवरा दिया हो, जिस वजह से वो वहाँ हस्पताल में इस दौरान ज़ेर इलाज रहे। बाकी जो महंगाई के हवाले से आपने बात की, और करप्शन के हवाले से, और पीपल्स पार्टी का जो नहरों का के इशू पर जो पीपल्स पार्टी जो है एक मौक़िफ़ के साथ जो है वो सामने आ रही है और नहरों के मंसूबे की मुखालफत कर रही है, तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है उसको एक तवील अरसे बाद उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है सिंध की, अब वहाँ पर उन्हें जो है अब वो ख़तरात जो हैं वो बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, और ये जो ख़तरात हैं, ये जो नहरों का इशू है, पानी का इशू है, ये नाज़ साहब मैं आपको बताऊं कि कोई नया इशू नहीं है, ये क़याम पाकिस्तान से पहले से सिंध और पंजाब का इशू है, तनाज़ा है, और इस तनाज़े पर जो है आप जानते हैं कि किस तरह कालाबाग डैम का मंसूबा जो है वो सिंध के दबाव पर जो है वो ख़त्म किया गया। लेकिन अवामुन नास का ये मामला है कि ये नूरा कुश्ती है, ये हमें धोखा दे रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि अगर नूरा कुश्ती भी हो, फिर भी पीपल्स पार्टी जो है वो इस इशू को पसे पुश्त नहीं डाल सकती, क्योंकि खालिद कयूम साहब मुझे ये पता, टाइम कम होता है, ये जो इस वक्त हुक्मरान है वो कहते हैं सब अच्छे की बात है, और क्या आप एक आसन तजिया नगार हैं कि ये इनकी बात दुरुस्त है, या कि महंगाई परेशानी आवाम में ज़्यादा है और इनकी बातें और इश्तिहारात ज़्यादा हैं?
देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत की तरफ से ये मसलसल ये दावा किया जा रहा है कि जो अदाद-ओ-शुमार हमारी वफाकी हुकूमत की तरफ से और दूसरी सूबाई हुकूमतों की तरफ से दिए जा रहे हैं, उसमें महंगाई के में एक नुमायां जो कमी है, अदाद-ओ-शुमार की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके मुताबिक जो है वो यहाँ तक जो ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं, उसके तहत अब महंगाई की शरह जो है, जो 2023 में 38% थी, 38%, वो अब जो है वो 2 सालों में कम होकर पॉइंट कुछ परसेंट जो है गालबन 0.7% तक जो है वो नीचे आ गई है। और महंगाई की जो शरह है, ये जो अदाद-ओ-शुमार दिए जाते हैं, इसको ये इसका ये मतलब नहीं कि महंगाई इतनी रह गई है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि महंगाई में बढ़ने की जो शरह है वो कमी होगा, वो उसमें जो है इस हद तक जो है वो अलियास की तरफ, अलियास साहब की तरफ चलते हैं। अलियास साहब, ये एक कॉमन जो क्वेश्चन मैंने की है, यही क्वेश्चन मेरे आपसे हैं। तो आप माशाल्लाह, क्योंकि लाहौर में एक अहम अदारा जो है उसके ब्यूरो चीफ हैं और आपकी बड़ी निगाह है, हद नज़र निगाह है, सियासत पे भी, समाज पे भी, ये जो ख़रीदारी होती है, क्योंकि तमाम रिपोर्टर्स आपके अंडर काम कर और आपको रिपोर्ट करते हैं। तो आप ही मुझे ये बताएं कि ये जो इस वक्त मुल्क में करप्शन हो रही है, मुल्क में महंगाई है और हुकूमत कहती है सब अच्छे की रिपोर्ट है। लेकिन जी, करप्शन का तो कोई नहीं इस वक्त मानेगा, क्योंकि वो सारे कह रहे हैं गवर्नमेंट चल रही है और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करना चाहती, जो बता रही है कि चीज़ है। ठीक है, आपके सामने ही, आपके दफ्तर के बाहर ही है वो, जो देख लें ग्रीन लाइन थी जो उसका इशू हुआ। अब देखें उसी इशू को क्या बना, बारिश आई, सारा कुछ बह गया ना उसमें। फिर अब ये क्या हुआ उसमें जी, उनके पास देखें अभी तो गवर्नमेंट करेंगे जी अभी हमने पैसे नहीं लिए थे ठेकेदार से, ये वो। अगर ठेकेदार से पैसे नहीं लिए थे तो दोबारा लाइन को ठीक करवा देते, लाइन दोबारा बनवा देते। और देख लें इसमें भी पैसे लगे, टाइम। अलियास भाई, ये बात करते वो ये कहते इशू है, छोटा सा इशू है। जी जी, वो बड़ों की बात करें, वो तो ये कहते हैं ये कोई बड़े तो इशू हैं। मैंने जिन भी मुस्लिम लीग लीडरों से बात की है, उन्होंने ये छोटे मोटे काम ही हो जाते हैं। जी चलें, ये तो छोटे मोटे काम है, लेकिन जो बड़े काम हैं वो गवर्नमेंट जाने के बाद ही जब आते हैं तो उसमें देखें फिर बाद में ही स्कैंडल्स बनते हैं। अब देख लें पीटीआई की गवर्नमेंट का भी कह रहे थे कि कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने देखें केसेस वगैरह निकाल दिए। अब मैं देख रहा था कि वो जो कह रहे हैं कि जी इस तरह, अब आप देख लें खुद ही, जो भी तोशे खाने में जो चीज़ें मिली वो तोशे खाने में जानी चाहिए थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जानी चाहिए। उसकी कीमत दे के उसको लेते, जैसे भी करते। गिलानी साहब के भी था, अब ये पिछली गवर्नमेंट के भी था। इस मसले को था, इस मसले को उसको लीगली तरीके से करते हैं। वैसे तो ये होता है कि इसको दे देना चाहिए, इनको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टेट के सारा वो चीज़ें वगैरह होती हैं। लेकिन बाद में देखें ये बने इस तरह की चीज़, जो चीज़ें हैं या फिर जो कोई डेवलपमेंट का काम है, इस पर वक्ती तौर पर तो कुछ किसी को कुछ नहीं आता, लेकिन बातें होती हैं। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जब सारी चीज़ें आती हैं, तो दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो वो उसकी जांच पड़ताल करेगी। इस वक्त तो देखें, एक मिनट, जिस तरह आपने ये बात की ना, अगली गवर्नमेंट आती हुई, अगर एक गवर्नमेंट में तमाम डॉक्यूमेंट चेयरमैन सेनेटर को दे दिए जाएँ, वज़ीर-ए-आज़म को दे दिए जाएँ कि भाई ये जुल्म हुआ है, और वो बंदा जिसके साथ जुल्म हुआ है वो स्टैंड ले, जैसे कि नासिर भट्ट साहब जो कि इस कमेटी के चेयरमैन हाउसिंग में तामीरात के, और वो पैसे ले रहे हैं, उसके बाद जब पैसे नहीं मिलते वो ठेका कैंसिल कर देते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं ये सारे पैसे जो है मैं नवाज शरीफ साहब को दे रहा हूँ। तो ये सारी बातें अया होने के बावजूद अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता, या चेयरमैन सेनेट भी उस पर कोई अपना कदम नहीं उठाते, तो फिर इस पर क्या कहेंगे आप? फिर ये तो गवर्नमेंट की कमज़ोरी है। या तो फिर चेयरमैन सेनेट साहब को, जो इस अदारे के जो हैं सरबराह हैं, उनको चाहिए इस पर नोटिस लेना चाहिए और उनको बुला के पूछगिछ करनी चाहिए। ये तो फौरी तौर पर उनको चाहिए कि नासिर साहब मुबैना तौर पर आप पर जो इल्ज़ामात आ रहे हैं इसकी वजाहत करें। ये तो इख्तियार है ना उनके,